इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। अंत देखते समय आपकी आंखों में आंसू छिप नहीं सकते हैं। फिल्म देखने के बाद कई लोगों की यही प्रतिक्रिया रही थी। स्वराज के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने अमानवीय यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज और उनके प्रिय मित्र कवि कलश ने असहनीय पीड़ा झेली। उनकी चोटों पर नमक छिड़कना भी मामूली यातना लगती थी। इतने भयानक अत्याचार इन दोनों को सहने पड़े थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्रिय मित्र की मृत्यु का दर्द भी सहन किया, लेकिन जब खुद की बारी आई तो वो मौत के सामने भी अडिग होकर खड़े रहे थे। औरंगजेब ने आदेश दिया था कि संभाजी महाराज का सिर कलम कर दिया जाए, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज ने सिर नहीं झुकाए। संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। यहां से लेकर औरंगजेब के उनकी हत्या करने के आदेश तक आखिर क्या क्या हुआ, औरंगजेब ने संभाजी महाराज को किस तरह से यातनाएं दी, ऐतिहासिक दस्तावेज जो हैं उसमें इसके क्या क्या उल्लेख हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। 1682 के आसपास औरंगजेब दक्षिण भारत में डेरा डाल चुका था। इस दौरान उसने स्वराज्य को खत्म करने के लिए कई अभियान भी चलाए थे, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने औरंगजेब के हर हमले को नाकाब कर दिया था। जब औरंगजेब को पता चला कि मराठों से सीधा नहीं जीता जा सकता है तो उसने आदिल शाही और कुतुब शाही की ओर रुख किया। 12 सितंबर 1686 को औरंगजेब ने बीजापुर का किला जीतकर आदिल शाही को बंदी बना लिया और 1687 में उसने गोकुलकोंडा जीतकर कुतुब शाही को खत्म कर दिया और कुतुब शाह को कैद कर लिया। एक ही साल में उसने 2 बड़े साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर से स्वराज्य पर हमला करने की योजना बनाई। 1689 में औरंगजेब ने अपने सेनापति शेख निजाम, जिसे मुकर्रब खान की भी उपाधि दी गई थी, उसको 25,000 सैनिक देकर पन्हाला किला जीतने के लिए भेजा। इसी समय स्वराज्य में एक और घटना घटी। कवि कलश और संभाजी महाराज के रिश्तेदार सिरके के बीच विवाद हुआ। सिरके ने कवि कलश को खदेड़ दिया और वे विशालगढ़ किले में शरण लेने के लिए पहुंच गए। संभाजी महाराज ने जब ये सुना तो वहां पहुंचे और उन्होंने सिरके को खदेड़ दिया। इसके बाद जब वे रायगढ़ की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने संगमेश्वर का मार्ग चुना। रायगढ़ को पहले ही मुगलों ने घेर लिया था, इसलिए उन्हें जल्दी वहां पर पहुंचना था। लेकिन इसी बीच मुकर्रब खान को खबर लग गई कि संभाजी महाराज जो है वो संगमेश्वर में है। औरंगजेब ने उसे आदेश दिया कि संभाजी महाराज को जिंदा पकड़ के लिए लेकर आओ। मुकर्रब खान ने 2-3 हजार सैनिकों के साथ हमला किया, जबकि संभाजी महाराज के पास सिर्फ 400-500 योद्धा थे। संभाजी महाराज ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए। 4 फरवरी 1689 में संभाजी महाराज और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकर्रब खान के लिए यह सबसे बड़ी जीत थी। उसने मराठा साम्राज्य के छत्रपति को जिंदा पकड़ लिया था। औरंगजेब के दरबार में काम करने वाले मुस्तैद खान और साफी खान ने इन घटनाओं का उल्लेख किया है। संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास लाया गया। रास्ते में लोगों ने मुकर्रब खान का बहुत स्वागत किया, जैसे कि कोई महान कार्य करके आया हो। औरंगजेब ने आदेश दिया था कि संभाजी महाराज और कवि कलश की दुर्गति की जाए। उन्हें जोकर जैसी पोशाक पहनाई गई थी, सिर पर ऊंची टोपी भी लगाई गई थी। गधे की तरह एक गंदे ऊंट पर उनको बैठा दिया गया था। उनका धिंड निकालते हुए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। दरबार में लाने के बाद भी संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने सर नहीं झुकाया था। औरंगजेब ने उनसे खजाने और मराठा सरदारों के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इससे गुस्से में आकर औरंगजेब ने संभाजी महाराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी। 2 दिन के बाद उनकी जीभ काट दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी संभाजी महाराज अडिग और अटल बने रहे थे। लगभग 1 महीने तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। औरंगजेब को चिंता थी कि संभाजी महाराज को मारना सही होगा या नहीं, इसलिए उन्होंने धर्मगुरुओं की सलाह ली। धर्मगुरुओं ने फतवा जारी कर दिया कि संभाजी महाराज को मार दिया जाए। 11 मार्च 1689 को तुलापुर के पास संभाजी महाराज और कवि कलश को तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। उनका सिर काट दिया गया, उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान अमर रहेगा।
मराठा साम्राज्य के इस वीर राजा ने जीवन भर स्वराज्य की रक्षा की। उनकी वीरता, साहस और बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आज भी उनका नाम जो है वो स्वाभिमान और निडरता का प्रतीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। जय भवानी, जय शिवाजी। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।